करके बाग में पहुंच गई। बाग में पहुंच करके महाराज बाग को चारों तरफ से घेर लिया। घेर करके जवाब दिया हरिश्चंद्र ने, मंत्री किसी भी तरीका से ये सूकर निकल ना पाए। बहुत गहरी निगाह करे रहे ना। मंत्री बोले ठीक महाराज चिंता ना करो, सूकर आज निकल नहीं पाई है। तैयार है महाराज, निकलने जाओ तलवार हाथ में, वो हम भी तैयार है। जाते मारे हो? अरे जाते पार कर दी। अच्छा हाँ महाराज बाग को चारों तरफ से घेर लिया। जब घेरा आया मंत्रियों ने बाग को, इधर विश्वामित्र ने जब देखा कि अब तो हम चारों तरफ से घिर गए, अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे, अब हमें कुछ उपाय करना पड़ेगा। सो परीक्षित महाराज विश्वामित्र ने क्या किया कि अपनी माया के द्वारा वहां से अंतर ध्यान हो गई। और जब विश्वामित्र वहां से अंतर ध्यान हुए तो हरिश्चंद्र ने जब देखा कि अब वो सूकर है ही नहीं, तो हरिश्चंद्र मंत्रियों से कहने लगे, भैया हमें लगत कि सूकर डर की वजह से भाग गए हुए और अब वो लौट के नहीं आई है। ऐसा करो कि अब हमें भी अपने अपने घर को चलना चाहिए। सो महाराज हरिश्चंद्र ने आज मंत्रियों को अपने घर भेज दिया और हरिश्चंद्र घोड़ा पर सवार होकर के अवध के लिए चलने लगे। जब अवध के लिए चलने लगे तो रास्ते में विश्वामित्र ने क्या किया कि एक संत का वेश धारण कर लिया और संत का वेश धारण करके जिस रास्ते से हरिश्चंद्र जा रहे थे उसी रास्ते पे विश्वामित्र जाने लगे। जब विश्वामित्र भी जाने लगे तो हरिश्चंद्र जो घोड़ा पर सवार थे, विश्वामित्र ने आवाज लगाई, ए घोड़ा वाले भैया रुक जाइए। महाराज हरिश्चंद्र वहीं रुक गए, घोड़ा से नीचे उतरे, संत को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में जवाब दिया, कहिए बाबा जी आपने हमें क्यों रोका, क्या बात हो गई? तो विश्वामित्र जानते थे कि जय हरिश्चंद्र है, लेकिन महाराज फिर भी बातें बना रहे और कह रहे हम हरिश्चंद्र के यहाँ जाना चाहते हैं और तुम हम यहाँ नए नए आए हैं अवध में, तो ऐसा करो कि तुम हरिश्चंद्र के द्वार तक हमें पहुँचाए दो, क्योंकि हमने सुना कि हरिश्चंद्र बहुत बड़े सत्यवादी राजा हैं, बहुत बड़े दानवीर राजा हैं, तो हम उनके महलों तक जाना चाहते हैं, हमें पहुँचा दो। तो जो इतने वचन कहे सो हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़ लिए, जवाब दिया, कहो महाराज हम ही हरिश्चंद्र हैं, आपको क्या काम है हमसे? तो जो इतने वचन कहे कि हम ही हरिश्चंद्र हैं, तो विश्वामित्र बोले चलो अच्छा हुआ जो तुम हमें यहीं मिल गई। हमें तुमसे काम ये है कि मेरे घर में मेरी एक कन्या है जो विवाह के योग्य है। अब महाराज हरिश्चंद्र से बोले, विश्वामित्र हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, बाबा जी तुम्हें हमसे क्या काम है? महाराज हाँ वैसे नाम हमने आपका बहुत सुना है। अच्छा और आपका नाम सुन के ही आए। अच्छा वैसे हमें ज्यादा जरूरत नहीं, थोड़ी सी धन मिल जाता तो हमारे पास से काम चल जाता। तुम्हारे जैसे संत महात्मा को धन की क्या जरूरत है? धन की जरूरत है पड़ेगी। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बेटे बेटियां और अच्छा भगवान की कृपा से करनी कतई नहीं है। अरे मगर सबकी चिंता नहीं हुई। हाँ बेटी को न बालन जी हाँ लास्ट में अच्छा जो तो बुढ़िया आया अच्छा जाकी चिंता नहीं रही। तो फिर चिंता तुम्हें किन और तुम्हारे किनारे बैठी बबे शादी लाए भाई नहीं जाओ शादी लाए नहीं जाओ शादी लाए नहीं जाओ शादी लाए नहीं जाओ नहीं बबे ठीक ना बाओ नहीं। अच्छा एक जमाई कैमरा चला जाके तो करते ही नहीं कोई चिंता। तो तुम्हें चिंता है कि नहीं जब अच्छा जब डोला तो तुम जब बताओ तुम्हें उसकी चिंता क्यों है? सबसे जाके चिंता जासो है न तो रोटी खाए न खान दे अच्छा न सोए न सोन दे। जैसे शाम को 8 बजे रजाई मोदे लिए सारी रात गुनन 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 पूरी रात बात। अच्छा हाँ तो तुम पूछे तो नहीं? जब पूछे हाँ काम बात कर रही थी कहूँ नहीं बड़े जीजा से बात कर रहे थे छोटे वाले जीजा अब भाई बेटी ने की शादी में भी जीजा एक कौन से कूद पर आए
जब बताओ महाराज हाँ कि अगर तुम्हें अपनी कन्या के लिए धन चाहिए, ज्यादा नहीं, केवल एक के लिए। अच्छा हाँ। तो मेरी बात सुनो तुम, बताओ। धन तो तुम्हें हम दे देंगे, लेकिन अभी हम अपने बाग से लौट करके आ रहे हैं, तो तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो, जितना तुम्हें धन चाहिए हम तुम्हें उतना ही दे देंगे। महाराज हाँ। अबे तुम्हारे पास है कछु? कहाँ है मेरे पास? तुम्हारे पास कुंजी और लगाम है। तुझे कुंजी लगाम को तुम क्या करियो? यही दान करते हो। हाँ। और जो शेष बचे वो घर पे दे दिए चले। अच्छा हाँ तो तुम्हें कुंजी लगाम चाहिए? हाँ। आज प्यारे श्रोताओं, जैसे ही विश्वामित्र ने जवाब दिया कि हमें कुंजी और लगाम दे दो, तो उसी समय हरिश्चंद्र ने त्रिवाचा के रूप में कुंजी और लगाम को दे दिया। कुंजी लगाम दे करके महाराज त्रिवाचा भर लिया। त्रिवाचा भर के आज हरिश्चंद्र नहीं समझ पाए विश्वामित्र की चाल को। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। आज हरिश्चंद्र कुंजी और लगाम दे करके वहां से चले आए। आने के बाद हरिश्चंद्र के आने से पहले महाराज अवध में हरिश्चंद्र पहुंच नहीं पाए, तासे पहले विश्वामित्र हरिश्चंद्र की राजगद्दी पे बैठ गए। और जो हरिश्चंद्र की राजगद्दी पे विश्वामित्र बैठे, अब हरिश्चंद्र नहीं समझ पाए फिर भी चाल को। हरिश्चंद्र सोचने लगे, वाजी वाह, जो तो महाराज हमें रास्ता में मिले थे, जो तो हम तो पहले मेरे महल में आएंगे। अब हरिश्चंद्र ने उन संत से कुछ नहीं कहा। हरिश्चंद्र ने खजांची को बुलवाया और खजांची को बुलवा करके खजाने के मालिक को